हम देख रहे हैं यूपीएससी सॉल्व्ड पेपर 2016 क्वेश्चन नंबर 11। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो संबंधित था संवैधानिक सुधार से। किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट से। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को। मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने भारत आया। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। विशेषताएं: इस एक्ट में, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 एक्ट में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन का प्रयोग इसमें किया गया था। इस शब्द का सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, यूरोपियन व आंग्ल भारतीयों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। इस एक्ट ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1919 एक्ट ने। तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। और तीसरा है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। किसके बारे में बात? अजंता और महाबलीपुरम। व्याख्या: अजंता की कलाकृतियां जहां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती है, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला। और हिंदू मंदिर का प्रमाण महाबलीपुरम से मिलता है। तो इसमें दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो ये बात इसमें सही है। बाकी ऑप्शन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 13 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? कौन सा शब्द? अर्घट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? तो इसका आंसर है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। व्याख्या: अर्घट्टा सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित व चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत हुई, जैसे कागज, चरखा, लोहे की रकाब और अन्य उपकरण। मुगल सम्राट बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया था, जिनमें से एक था समय की गणना करने वाला यंत्र और दूसरा सिंचाई का यंत्र था। सिंचाई यंत्रों में 2 प्रकार के सिंचाई यंत्रों का वर्णन मिलता है। पहला साकिया अरहट या रहट के नाम से जाना जाता था, दूसरा ढेकली के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 14, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। व्याख्या: अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से संसद को प्रदान करती है। ये बात अनुच्छेद 249 में दी गई है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्र अवसान पर व्यवगत हो जाता है, लैप्स हो जाता है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? दूसरा। व्याख्या: अनुच्छेद 107 के क्लोज 3 के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्र अवसान पर व्यवगत नहीं होता है। और इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि सत्र अवसान पर व्यवगत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट जो ए के कथन 1 वह क्या है? गलत है। और अनुच्छेद 107 के क्लोज 4 के अनुसार राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत
नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः यह विधेयक बना रहता है। नई लोकसभा के गठन के बाद यह विधेयक लोकसभा में भेजा जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन 2 राइट है। कथन 2 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का काम किया गया था? गोदावरी और कृष्णा नदियां आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर है 17, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। व्याख्या है, भारत सरकार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2020 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के नामी पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति बनाई। यह समिति मार्च 2010 में बनाई गई थी। कौन सी? गाडगिल समिति। भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2010 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के नामी पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल के नेतृत्व में पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गाडगिल समिति ने अनुशंसा की थी कि पहाड़ों के करीब 3/4 हिस्सों के विकास के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया जाए, जिसमें पौधारोपण, कृषि योग्य भूमि और आवास को भी प्रतिबंधित किया जाए। इस अनुशंसा और राज्यों ने विरोध किया था इसका। फिर मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों पर गाडगिल समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए किया था कि उसमें क्या कमियां थी गाडगिल समिति में, ऐसे कुछ। फिर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने माधव गाडगिल की रिपोर्ट को प्रभावहीन कर दिया था, नॉन इफेक्टिव इसको कर दिया था। इस रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट दिया था, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? उदय का विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना है, यानी बात का मतलब उदय का एक प्रयोजन। 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, इसे उदय कहते हैं, को स्वीकृति मिली। कब मिली स्वीकृति? 5 नवंबर 2015 को। इस योजना द्वारा सभी लोगों को 24 घंटे किफ़ायती और सुविधाजनक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। विशेषताएं क्या है इसकी उदय योजना की? केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना चलाई गई। उदय योजना में शामिल होने वाला प्रथम राज्य झारखंड है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्यशोधक समाज ने संगठित क्या किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। व्याख्या, 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को शाहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म व स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का यह प्रथम भारतीय अभियान था। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था। इतिहासकार कहते हैं कि इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों या महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत या मागध कहते थे।